Hello guys, this is Chandrika Kambe, tarot reader and numerologist, and today's pick a card reading का टॉपिक है कि आपकी शादी कब होगी. येस गाइज, जब भी मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ मोस्टली मुझे 25 के बाद जो मेरे दोस्त देख रहे हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, सब लोग मुझे मोस्टली यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी. ये क्वेश्चन तो सबके मन में रहता है, जो भी सिंगल्स है, अनमैरिड है, उनके मन में तो यही क्वेश्चन मतलब आता ही है. तो उसके हिसाब से आज का रीडिंग इंस्पायर्ड है. तो गाइज, ये जो कार्ड्स हैं वो डायना कूपर के यूनिकॉर्न कार्ड्स है. दिस विल बी जनरल गाइडेंस टू यू एंड टैरो कार्ड्स रहेंगे. हर एक पाइल में 3 कार्ड्स रहेंगे. ओके, तो उसके हिसाब से मैं कितने वीक्स में, कितने डेज़ में, कितने मंथ्स या कितने ईयर्स या फिर और ज़्यादा टाइम लग सकता है आपके शादी को, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी. गाइज, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग बट इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू, बट स्टिल यू विल गेट एन आइडिया कि कितने साल, कितने महीने, एंड लास्ट में हम लोग ये चार्म्स भी देखेंगे. सो वन मोर थिंग गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और मेरे चैनल्स में दूसरे भी वीडियोस हैं, प्लीज़ जाके देखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो. सो पाइल सिलेक्शन के लिए बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल. हाँ, मैं वेट कर रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, कर लिया. सो थैंक यू सो मच. लेट्स गो टू द पाइल सिलेक्शन नाउ. सो जैसे कि मैरिज की बात हो रही है, तो आई हैव सिलेक्टेड सम रिंग्स. दिस इज अ ब्यूटीफुल रिंग, सी. सो दिस विल बी पाइल नंबर 1. दिस इज पाइल नंबर 2's ring. Okay, this is pile number 3's ring. This beautiful ring is for pile number 4. It's not focusing. Okay, and ये नाजुक सी रिंग and this beautiful bracelet is for pile number 5. Okay, सो जल्दी से कॉन्संट्रेट करके जो भी रिंग और जो भी पाइल या जो भी कार्ड आपको ट्रैक कर रहा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए. लेट्स गेट टू द इंटरप्रिटेशन. हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये रिंग यहाँ पे सिलेक्ट किया था उनके लिए ये रीडिंग है. तो आपकी शादी कब होगी? ओके, सो आपके कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आप अपने सोलमेट से या लाइफ पार्टनर से, होने वाले लाइफ पार्टनर से या लव कनेक्शन से पहले ही मिल चुके हैं. येस, दिस इज़ योर करंट एनर्जी. यू आर इन लव एंड यू हैव मेड द पर्सन हु इज़ वेरी पैशनेट ओवरऑल एंड अबाउट यू, एंड ही इज़ घोड़े पे बैठ के आया है. बहुत ही करिज्मेटिक एंड पैशनेट बंदा है और आपने भी लीप ऑफ फेथ ले लिया है. आप प्रॉपर लव कनेक्शन आप दोनों में स्टार्ट हो गया है, ऐसे मुझे लग रहा है. लेकिन द थिंग इज़ थोड़ा सा टाइम आपको शादी में लग सकता है, क्योंकि मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही एक अच्छा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट आपका लाइफ पार्टनर में भी अनदर कास्ट का हो सकता है या अनदर रिलीजन का हो सकता है, या किसी भी वजह से आपके पेरेंट्स के साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. तो आपका लव कनेक्शन तो स्टार्ट हो गया है. यू हैव मेड द पर्सन हुएवर इज़ योर लाइफ पार्टनर, बट स्टिल लोगों को अपने रिलेटिव्स को मनाना और शादी तक बात लेके जाने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है. बट प्रॉब्लम तो नहीं है. आप दोनों मिलके और आपकी फैमिलीज़ मिलके ज़रूर ये डिसीजन जल्दी ही लेंगे. और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.5-2 साल में आपकी शादी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहे हैं. थोड़ा सा टाइम लगेगा बस लोगों को मनाने में, क्योंकि आपका कनेक्शन तो चालू हो गया है, लेकिन सम प्रॉब्लम आ सकते हैं. या तो आपकी रिलीजन अलग है, या फिर आप में डिस्टेंस है, ट्रैवल है, डिस्टेंस है, आप उनके एरिया में नहीं रह रहे, किसी अलग कंट्री के लोग हैं, तो कुछ तो डिफरेंस है आप लोगों में.
एज डिफरेंस नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन बाकी कुछ डिफरेंस जिसकी वजह से आपके या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। ट्रैवल इशू हो सकता है, वीज़ा का कुछ भी इशू हो सकता है। तो हर्डल्स तो ज़रूर आएंगी स्टार्टिंग में आपके कनेक्शन में, और आपकी बात शादी तक जाने में थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन आप बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही समझदारी से विथ प्लानिंग प्रॉपर लॉजिक से आप अपनी बात लोगों तक रखेंगे, रिलेटिव्स के सामने रखेंगे, और शादी के लिए पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे। और ज़रूर आपकी 2 साल के बाद तो आपकी शादी की तैयारियां शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, 1.5-2 साल में ज़रूर आपकी शादी हो जाएगी। So let's see your charms now. So these are beautiful charms. So these are your charms. Let us see what is coming for you. What is prominent date or months or letters in between your marriage and overall connection. Let's see. जून, ओके। सो एज आई सेड कि आप दोनों, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पहले ही मिल चुके हैं। तो आपके पहले देख लेते हैं अप्रैल, जून, दिसंबर, मार्च। सो मार्च अप्रैल में मुझे लग रहा है जो मैंने गए हैं मार्च अप्रैल जून में आपका कनेक्शन में भी स्टार्ट हो चुका होगा। और नेक्स्ट ईयर के एंड तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ज़रूर शादी के लिए ज़ोर से तैयारी स्टार्ट कर देंगे। लेटर्स देख लेते हैं। जी, हाइटेड होंगे आपके जो भी लाइफ पार्टनर होंगे। 18, यस, द प्रोमिनेंट डेट में भी 18। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। देखिए गाइज, आर्ग्यूमेंट्स में भी आपके घर के लोगों की तरफ से या उनके घर के लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ तो मे बी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ओके, देन दे आर वेरी नाइस, दे लव योर स्माइल एंड रिलेशनशिप में आप ज़रूर है शायद, या बहुत अच्छा रिलेशनशिप में रहेंगे। और एफ भी आया है, और दिस इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी, बैलेंस एंड पेशेंस इसका सिंबल है ये पर्ल। सो आप ज़रूर पेशेंस रखेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, प्लानिंग और प्रॉपर प्लानिंग और प्यार से आप अपनी शादी की तैयारियां करेंगे, लोगों को मंजूर करेंगे, और प्रॉपरली 1.5-2 साल में आपके शादी के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। गाइस, दिस इज अ जनरल रीडिंग। सो पाइल नंबर 1 अब देखते हैं डायना कूपर यूनिकॉर्न्स डेक से आपके यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओ, रिंग गिर गया। ओके, योर मैसेज इज Queen of the Unicorns. Wow, see the message, Queen of the Unicorns 43. Okay, you are blessed with love, compassion and wisdom. See guys, Queen of Unicorns, so beautiful card. I can see that कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या आप अपने सोलमेट या लव कनेक्शन से मिल चुके हो पहले ही, बट शादी में जो भी टाइम लगने वाला है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है बस किसी प्रॉब्लम और हर्डल की वजह से। बट आपको आपका लव कनेक्शन तो मिल चुका है, यही यूनिकॉर्न्स भी बताते हैं। यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। सो गाइज, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो, दिस इज जनरल रीडिंग, सो मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू, बट आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कितना रेजोनेट हुआ है। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला रिंग सिलेक्ट किया था, तो उनकी शादी के टाइम के बारे में मुझे अभी बताना है। तो पाइल नंबर 2, लेट मी टेल यू क्लियरली
कि आप मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट में आपके साथ कुछ हार्ट ब्रेकिंग रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेकिंग या ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है कि जिसकी वजह से आप खुद रेडी नहीं है मैरिज या न्यू लव कनेक्शन के लिए। यही मुझे दिख रहा है गाइज। दिस इज़ 5 ऑफ कप्स। ओके, व्हाट इट सेज कि आप किसी पास्ट वाले थिंग में जो चला गया है, जो आपके पास नहीं है, दीज आर स्पिल्स कप्स, उनका पानी मतलब गिर गया है, फिर भी उसी को देख के ये इंसान दुख जता रहा है। तो जो भी पास्ट में हो चुका है आप उसी में अब तक सोच रहे हैं। सी देयर इज़ अ ब्रिज हियर, देर इज़ अ ब्रिज हियर एंड देर इज़ अ रोड। तो आप ज़रूर इससे बाहर निकलेंगे, लेकिन आप जब खुद से बाहर निकलेंगे ना, तभी आपको ये ब्रिज और ये जो नदी है वो दिखाई देगी। जो आगे का जो रोड है आपका, क्या प्लानिंग करनी है, वो तभी आपको पता चलेगा जब आप पास्ट के सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, या पास्ट के रिलेशनशिप से, या पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई हो उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। एंड अब तक तो ये सेकेंड पाइल है, लेकिन इसमें 4 मेजर अरकानाज आए हैं। और दिस इज़ द मून कार्ड। दिस मून कार्ड्स ऑल्सो टेल्स अबाउट द वाटर एंड द रोड, जो कि बहुत लंबा है अब तक। एंड दिस इज़ द फाइट बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। एंड दिस इज सोलर एंड लूनर एक्लिप्स टाइप है। एस्ट्रोलॉजी में सोलर एंड लूनर एक्लिप्स को अच्छा नहीं मानते। तो इस पाइल में थोड़ी बहुत ना लेट एनर्जी तो है ही। फिलहाल आगे के 5 मंथ में तो मुझे आपकी शादी या न्यू कनेक्शन या न्यू लाइफ पार्टनर की एंट्री ऐसा कुछ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो क्वेश्चन है कि शादी कब होगी, उसका आंसर आपको खुद को पता है। यस, आपकी इंट्यूशन, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताना चाह रहा है कि यू आर नॉट रेडी, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर पास्ट एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर वॉट एवर इज़ कमिंग एंड यू हैव टू बी हैप्पी फॉर वॉट एवर इज़ गोइंग टू कम। सो आप उस मूड में ही नहीं है फिलहाल, आपने खुद को आइसोलेशन में रखा हुआ है। एंड this is the emperor card. Oh, I'm sorry, this is the emperor card here. Okay, so this is also आपको किसी आपके पेरेंटल साइड से या फिर पॉजिटिव डोमिनेंट मेल एनर्जी से आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा, या तो आपके फादर या तो अंकल या फिर एनी फादर फिगर जो आपके घर में है उनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। बट दिस एनर्जी सी गाइस, दिस इज स्पाइसिस, दिस इज एक्वेरियस एंड दिस इज एरीज। तो मतलब तीनों मेन साइंस, अपोजिट नहीं बोल सकते, बट तीनों मेन साइंस आपके रीडिंग में आए हैं। तो दीज मेजर आर्काना वांट्स टू टेल यू कि आपको टाइम लगेगा, शादी के लिए टाइम लगेगा। 5 मंथ्स तो मुझे बिल्कुल दिख नहीं रहा। और होप है, दिस इज़ द होप कार्ड। ओके, होप है, आपके स्टार्स ज़रूर बदलेंगे, आपके अच्छा टाइम ज़रूर आएगा, बट इट विल टेक टाइम। इट्स ऑल हैवी एंड हैवी एनर्जी ऑल ओवर हियर। सो गाइज, जो भी आपके साथ हुआ है, आई नो दिस इज़ नॉट ईजी। आई एम सेइंग कि आप बाहर निकलो, बट यू हैव टू ट्राई दिस। और आप जब फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव होके सोचेंगे, आपका जो सपोर्ट मिल रहा है आपको, उनकी बात सुनेंगे और लोगों से बात करके पॉजिटिव बनेंगे, तब भी आपको शादी के चांस दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल तो 5 महीने के बाद आने वाले साल में हो सकता है। तो बी पॉजिटिव। लेट्स सी नाउ what your oracle card is saying. This is Diana Cooper. So let's see this card. Okay, seeking good. Look for good in your current situation. See guys, ये आदमी कितना परेशान होके बैठा है। आपकी करंट सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये आपके कार्ड्स में भी दिख रहा है। लेकिन समटाइम्स इन्हीं सिचुएशन से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है कि लाइफ में बहुत लेसन्स होते हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। तो इस सिचुएशन में अच्छी बात देखिए, आई नो दिस इज़ नॉट ईजी,
आपको ज़रूर हार्ड लगता होगा, लेकिन इस सिचुएशन में कुछ लेसन या कुछ अच्छी बात आपके फ्यूचर के लिए ज़रूर छुपी है, और आपके यूनिकॉर्न, आपकी पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू इज़ वॉचिंग यू. सो डोंट बी सो निगेटिव, बी पॉजिटिव. ज़रूर आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे. देयर इज़ अ होप कार्ड ऑल्सो. सो ओके, चेंजेस और पॉजिटिविटी तो आएगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा. लेट्स सी नाउ व्हाट योर चार्म्स आर सेइंग. ज़्यादा तो इस बार मैं चार्म्स लूँगी नहीं. लेट्स सी. वी आर गुड फ्रेंड्स. ओके, हो सकता है कि आपको पास्ट में जिससे आप प्यार करते हो वो आपसे प्यार नहीं करते, ऐसे कुछ सिचुएशन हुई है. आई एम सीरियस, यू आर वेरी मच सीरियस, बट पास्ट रिलेशनशिप में आपको ऐसा कुछ हुआ होगा, तो आपको उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना होगा. ओके, एनी मोर मैसेजेस फॉर यू? नो, दीज आर 2 मैसेजेस. आई एम वेरी सीरियस, वी आर गुड फ्रेंड्स. ओके, तो ज़रूर आप जिस रिलेशनशिप में हैं उसके बारे में ज़रूर एक बार सोचेगा. लेट्स सी योर मंथ्स, जनवरी, मार्च एंड नवंबर. ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ये 5 महीने तो मुझे अच्छी न्यूज़ तो नहीं दिख रही है. तो ये नवंबर एंड ये जनवरी एंड मार्च मे बी ऑफ नेक्स्ट ईयर अ गुड इवेंट कैन हैपन इन योर लाइफ. ओके, definitely. Let's see now any letters are there. There is a Q, heart. This is C, 31. Any more letters? No. There is C and Q in letters. Let's see your dates. 9, 31, 60, 16, 16, 17, 16, 17, 8. Okay, and 19, 10. Yes, ज़रूर होगा, but it can take some time. Long hair, you are very nice at heart and very cute. So guys, general message for you is like your major arcana was saying that you are not in a situation to handle any new relationship, or you have to be positive, you have to come out of your negativity. So hope is there. आपके stars ज़रूर बदलेंगे, but it will take time. And your unicorns are also saying कि seeking good, look for good in your current situation. So guys, thank you. This was a general reading. It may or may not resonate with you completely. So if you think this is not for you, so you can go and select any other pile. So guys, जिनको भी resonate किया है, जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा है, please like, share and subscribe to my channel. And thank you for watching. हेलो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला रिंग सिलेक्ट किया था उनके लिए ये रीडिंग है. सो आपके मैरिज का टाइम. सो गाइज, आई कैन सी 6 to 7 मंथ्स तक आपका फोकस में भी आपके करियर लाइफ में ज़्यादा हो सकता है. तो you have potential to do everything. You have everything on your plate. You have to just utilize it on प्रॉपर टाइम. सो फिलहाल तो आप मुझे दिख रहा है कि करियर में ज़्यादा फोकस्ड हो, या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे ज़्यादा भाग रहे हो. लाइक मे बी आपका जॉब संभाल के रखे हुए हो, या आपका बिजनेस जो भी है उसमें ध्यान देके उसको संभाल के रखे हुए हो, पकड़ के रखे हो अपने कस्टमर्स को एंड ऑल. सो फिलहाल तो आप मनी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं. तो शादी के लिए आपका प्रॉपर टाइमिंग आई कैन से 7 मंथ्स के बाद आपके शादी को देखना, या लव कनेक्शन स्टार्ट होना, या ऐसे कुछ आपका 7 मंथ्स के बाद स्टार्ट होगा. एंड यू कैन बी वर्किंग इन HR, सेल्स और
सेल्स, मार्केटिंग, एचआर या मीडिया टाइप, जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से यूज़ होता हो। तो 7 मंथ्स के बाद में अचानक से आपकी लाइफ में कोई पैशनेट इंसान जो कि बहुत ही पैशनेट होगा और उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, फायर के साथ समवन स्पिरिचुअल कनेक्टेड, मतलब उनको देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ दिस इज़ द वन। ऐसा कनेक्शन 7-8 मंथ्स के बाद आपके लाइफ में अचानक से आएगा। इट विल बी अ मिराक्यूलस कनेक्शन कि आपका जिसमें भी अभी फोकस है, करियर हो या वो कुछ हद तक हट जाएगा और आप शादी के बारे में बहुत सीरियसली सोचना स्टार्ट कर दोगे। तो फ़िलहाल तो आप मनी पे फोकस हो, मनी माइंडेड लग रहे हो मुझे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो रिश्ता आए वो आपकी मदर की तरफ से आ सकता है, मैटरनल साइड से मदर का कोई रिलेटिव या फिर कोई लेडी आपको आपके मदद कर सकती है, आपके लिए रिश्ता लाने में या शादी के बारे में मदद कर सकती है। कोई ओल्ड एक्सपीरियंस लेडी आपकी मदर हो सकती है या आंट हो सकती है, लाइक दैट। एंड रिश्ता में भी आपकी सिटी के बाहर से आएगा, मतलब थोड़ा दूर सिटी के बाहर से आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो लेकिन 7 मंथ्स के बाद मुझे शादी के चांसेस लग रहे हैं गाइस। सो लेट्स सी व्हाट योर यूनिकॉर्न कार्ड वांट्स टू टेल यू। डिग्निटी, hold your head up high and know the unicorns are supporting you. Okay, dignity. So unicorns are saying कि try to help others. देखिए यहाँ पे भी 6 हमें prominently दिखाई दे रहा है। तो 6 to 7 मंथ्स के बाद चांसेस लग रहे हैं कि आपके लाइफ में ज़रूर कोई आए, और तभी आएगा जब आप किसी की हेल्प करना चाहोगे, किसी को बहुत सेल्फ सेंट्रिक या मनी माइंडेड ना हो कि किसी को हेल्प करोगे, डिग्निटी से बिहेव करेंगे, तभी शायद आपके लाइफ में ज़रूर न्यू कनेक्शन आएगा और तभी शादी के चांसेस खुल सकते हैं आपके। सो लेट्स सी योर चार्म्स क्या बोल रहे हैं आपके। तो मैं इस बार इस रीडिंग में ज़्यादा चांस तो ले नहीं रही। लेट्स सी क्या क्या आता है। बहुत ज़्यादा आ गए। ओके, आपको मैसेजेस बहुत सारे हैं, आई होप लेटर्स भी आ जाए। तो लेट्स सी द मंथ्स। अप्रैल, हाँ गाइज, ओके लेट मी टेल यू कि 7 मंथ्स के बाद नेक्स्ट ईयर में अप्रैल टू जुलाई में मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आपके शादी के हो सकते हैं। दिस इज़ अ रैंडम मैसेज जस्ट आई गॉट। सो ओके, अप्रैल, जनवरी, मार्च, सी मार्च, जून, जुलाई के बाद में अप्रैल टू जून, देखिए मई। ओके, सो आपके मंथ्स हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यस, मार्च, अप्रैल, मई। सो अप्रैल टू जून, जुलाई में मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं नेक्स्ट ईयर। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस। वी आर गुड फ्रेंड्स। ओके, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, डिग्निटी, नंबर 6। आप किसी फ्रेंड के हेल्प से या रिश्ता वैसे हो सकता है आपका। आई मिस यू, आई एम वेरी सीरियस। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द लेटर्स। R, A, ओके, लेटर्स हमें 2 ही मिले हैं, R and A। R and A are the letters. Let's see the dates। 4, 26, 29। सी गाइज, 4 फिर से प्रोमिनेंटली आया। मैं जब आपके कार्ड सिलेक्ट कर रही थी तो मुझे नंबर 4 के कार्ड्स ना दिख रहे थे, शफल करते वक्त भी मेरा ध्यान जा रहा था। तो इसलिए मैंने बोला कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल, अप्रैल इज 4th मंथ। सो अप्रैल टू जुलाई में मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आपकी शादी के। सो देखिए, पैशन, आई टोल्ड यू कि
बहुत ही पैशनेट वाला इंसान मैजिकली 6-7 मंथ्स के बाद आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर लड़कियां देख रही हैं तो उनके लाइफ पार्टनर को बियर्ड हो सकती है और ही और शी कैन बी अ पेट लवर। ओके गाइज, यस, अगर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छा लगा, सो इट वाज अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट कम्प्लीटली रेजोनेट विथ यू, बट कितने हद तक ये रेजोनेट किया है मुझे कमेंट्स में बताएं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेनली सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई कैन कम अप विथ सच गुड आइडियाज़ एंड न्यू इनोवेटिव वीडियोज़। थैंक यू गाइज, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी ये वाला रिंग सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। ओके, सो आपकी शादी के टाइम का मैं जब शफल कर रही थी तभी ये द फूल कार्ड एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड कार्ड्स रिवर्स्ड आए थे, और भी मुझे कार्ड्स दिखे थे। तो मुझे ओवरऑल आपकी, और ये हैंगमैन का कार्ड है एंड दिस इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओवरऑल मुझे ये एनर्जी लग रही है कि आपके लाइफ में कोई आना चाहता है। ओके, हुएवर, अगर आप लड़के हो तो शी wants to come in your life, I mean she or he wants to come in your life who is very passionate about you. Okay, उनकी तरफ से पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप के लिए या फिर आपके साथ शादी करने के इंटेंशन से वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन you are confused. Yes, the person who is watching the video, you are confused about this relationship, और जिसके साथ आपकी शादी की बात चल रही है, मे बी उसके रिलेटेड आपकी थिंकिंग में थोड़े ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, बिकॉज दिस क्लैरिफिकेशन कार्ड इज रिवर्स्ड इन योर रीडिंग। यू आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आप रेडी नहीं है, और इट मे नॉट बी लाइक दैट कि आपको ये पर्सन अच्छा नहीं या अच्छी नहीं लग रहा है, मतलब जो भी आपके लाइफ में आ रहा है वो इंसान आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दिस इज़ नॉट द केस। ओके, बट स्टिल यू आर नॉट रेडी टू टेक लीप ऑफ फेथ, एंड आपको ना क्लैरिफिकेशन में प्रॉब्लम है। मे बी यू आर कन्फ्यूज, कन्फ्यूजन तो नहीं दिख रहा किसी किन दो इंसानों में, या ऐसे कन्फ्यूजन तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं है, या आप सोच रहे हो कि इज़ इट अ राइट टाइम टू डू, और इज़ दिस अ कनेक्शन इज़ राइट फॉर मी, और कुछ तो आपके थिंकिंग प्रोसेस में ब्लॉकेज है। एंड दिस इज़ द हैंगमैन, ये भी मुझे यही बता रहा है। सो आई रियली वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि आपका ना या आपके लाइफ पार्टनर डॉक्टर फील्ड में हो सकते हैं, और आयुर्वेदिक फील्ड में या रेकी या हीलिंग फील्ड में, स्पेसिफिकली मेडिसिन या हीलिंग फील्ड में हो सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक, और जो दूसरे बंदे हैं, अगर आप हीलिंग में हैं तो दूसरे में भी इन पुलिस और इन लाइक दिस पुलिस या फिर ऐसे कोई गवर्नमेंट फील्ड में आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। सो सोल्जर्स या ऐसे कुछ थिंग। ओके, ऐसा मुझे आपका पेयर लग रहा है। आइदर ऑफ यू, वन ऑफ यू इज़ हीलर एंड वन ऑफ यू इज़ इन गवर्नमेंट सर्वेंट और लाइक पुलिस एंड ऐसे कुछ गवर्नमेंट फील्ड में हो सकते हैं जिनको फिज़िकल एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे किसी फील्ड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ब्लॉकेज आपकी तरफ से है। तो गाइज, फॉर ओवरऑल टाइम आई थिंक आपको 1 साल के बाद शादी का टाइमिंग आपको आएगा, और आपके थॉट्स प्रोसेस में जो भी ब्लॉकेज है और जो भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए वो 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद, 1 साल होने के बाद तुरंत आपको मिल सकता है। तो 1-1.5 साल ओवरऑल आपके शादी के लिए लग सकता है। दैट इज़ द मैसेज फ्रॉम दिस पाइल आई एम गेटिंग। ओके, एंड गाइज दिस इज़ दिस इज़ ऑल्सो टेलिंग मी 30 मंथ्स ऑल अराउंड 13-14 मंथ्स या 1 साल, ऐसा टाइम जा सकता है, 1-1.5 साल। ओके, नाउ लेट्स सी योर ओरेकल कार्ड व्हाट इट्स सेइंग। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। सी गाइस, जैसे मैंने बोला, दिस हैंगमैन स्पिरिचुअल लेवल
का भी जिसके इनके हेड पे ना एक लाइट दिखाई जाती है, ऐसे कि जैसे तपश्चर्या करते हैं या फिर इंट्रोस्पेक्शन के टाइम के बाद जो भी आइडिया या जो भी आपका हायर सेल्फ आपको बताना चाहते हैं, ऐसे स्पिरिचुअल लेवल पे आप या आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। मे बी ये आपकी एनर्जी है, तो स्पिरिचुअल लेवल पे आप हो और यू आर नॉट श्योर, कुछ डाउट है आपके मन में, या तो खुद के बारे में हो सकता है या फिर आर यू रेडी फॉर द मैरिज और ऐसे कुछ। तो ये कार्ड भी आपको यूनिकॉर्न्स भी आपको यही बताना चाहते हैं कि you having very good energy, you are in your good form। so ये spirituality और जो भी आपका light है, let all see it। and अगर आप isolated feel कर रहे हो या closed feel कर रहे हो, तो इस energy से बाहर निकलिए। आपका वर्थ सबको पता चलने दीजिए कि आपकी लाइट सब तक पता चलने दीजिए। यही ये कार्ड आपको बता रहा है कि ओपन अप अबाउट योर सेल्फ। ये आपको आपका कार्ड बता रहा है। लेट्स सी योर चार्म्स नाउ। चार्म्स तो मैं ज़्यादा लूँगी नहीं। टाइम के बारे में तो मुझे 1 साल 1.5 साल का टाइम पीरियड थोड़ा बहुत दिख रहा है आपके इस कनेक्शन में, आपके शादी होने के टाइम में। लेट्स सी व्हाट योर चार्म्स वांट्स टू टेल यू। जनवरी, ओके, सितंबर, अक्टूबर, ओके। सो गाइज, जनवरी, सितंबर, अक्टूबर ये मंथ्स आपके लिए आए हैं। मैरिज एंड कमिटमेंट भी आया है। तो नेक्स्ट ईयर का जनवरी हो सकता है या लाइक दैट कुछ कनेक्शन आपको मिल रहा है। ओके, लेट्स सी इफ देयर आर एनी लेटर्स। क्यू इज देयर, V is there, R is there, okay, QVR are the letters. These may be prominent letters for you in can be letters in your partner's name. Okay, let's see the date, 22, 28, 4, 10, sorry, okay, 1 is also there। see guys, 1 year का टाइमिंग लग सकता है। नाइस, हाइटेड, आर्ग्यूमेंट्स, रिलेशनशिप। ओके, तो मे भी आपके रिलेशनशिप में कुछ आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आपने ब्लॉकेज वाली एनर्जी आपको आई है। जो भी आपके, मैंने जैसे बोला कि वो लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आ गया है, तो ही और शी इज़ वेरी पैशनेट एंड ही वांट्स टू कमिटमेंट विथ यू, बट कुछ आर्ग्यूमेंट्स, पास्ट आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आपको कुछ ब्लॉकेजेस है क्लैरिफिकेशन में शायद। तो जब वो क्लियर होंगे तो आप 12-13 महीने या 1 साल का टाइम ज़रूर लेंगे ब्लॉकेजेस क्लियर करने में, तब जाके आपकी शादी के चांसेस बन रहे। सी गाइज, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू कम्प्लीटली, बट स्टिल जितना भी रेजोनेट आपसे हुआ है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड देयर इज़ अ बेल आइकॉन, सो प्लीज़ क्लिक दैट आइकॉन so that you will get notifications। and I have definitely many ideas and thoughts in my mind, so I will come up with such more innovative videos for you। so thank you guys। हेलो पाइल नंबर 5, जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट एंड ये नाजुक सी रिंग सिलेक्ट की थी, उनके लिए ये रीडिंग है। सो आपके शादी के बारे में मुझे एक पॉइंट एकदम प्रोमिनेंटली दिख रहा है गाइस, कि आपकी किसी वेल्दी घराने में शादी होगी। येस, यू विल बी वेरी रिच आफ्टर मैरिज, सो कंग्रेचुलेशंस। एंड कोई बड़ा बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन जिनकी बहुत प्रॉपर्टी होती है, या दे आर वेल सेटल्ड इन देयर लाइफ एंड वेर वेरी वेल्दी पर्सन,
एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अर्थ साइंस और फायर साइंस की जोड़ी है, मीन्स योर हस्बैंड, आई मीन योर लाइफ पार्टनर, हस्बैंड और वाइफ, wanna बी हस्बैंड और वाइफ, सॉरी गाइज, योर लाइफ पार्टनर कैन बी टॉरस, ओके, अर्थ साइंस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, आप दोनों में से कोई एक अर्थ साइंस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड सेकेंड विल बी लियो सैजिटेरियस एरीज, दिस इज सैजिटेरियस वाला कार्ड, सो यू नो तो ऐसा दिख रहा है, या फिर उनके चार्ट में टॉरस बहुत ही प्रोमिनेंटली होगा और आपके चार्ट में सैजिटेरियस या मंगल ग्रह, यू नो उनका मार्स का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव हो सकता है आप दोनों के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में. एंड गाइज दे कैन हैव पेट्स, यू नो, पेट लवर, पेट्स हो सकते हैं उनके घर में, डॉग्स और कैट्स लाइक दैट, और उनकी फैमिली बहुत ही रिच होगी, यू नो, विथ वेल्दी फैमिली एंड विथ बिग फैमिली. उनके घर में पेट्स हो सकते हैं, यू नो, एक्सपीरियंस और ओल्ड पर्सन हो सकते हैं उनके घर में. अ बिग फैमिली कैन बी देयर, जो भी आपके लाइफ पार्टनर है वो पेट लवर्स हो सकते हैं. एंड दे विल बी वेरी काइंड, एंड उस घर में बहुत ही बच्चे, यू नो, बच्चे, बूढ़े और पेट्स का जो फैमिली होता है, बिग हैप्पी फैमिली होगी आपकी शायद. एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी शादी किसी पास्ट कनेक्शन के साथ हो सकती है. वो बंदा मे बी आपके पास से हो सकता है, या तो आपका एक्स लवर फिर से रिकन्सिलेशन होगा आपका, या फिर समवन फ्रॉम योर स्कूल और समवन फ्रॉम योर कॉलेज, यू नो, देयर विल बी सम पास्ट कनेक्शन टू दैट पर्सन. उनके साथ आपकी चाइल्डहुड मेमोरी हो सकती है, कॉलेज मेमोरीज भी हो सकती हैं. तो ऐसा कोई पर्सन होगा, या फिर उनको देख के आपको इंस्टेंटली लगेगा कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसे लग रहा है, यू नो, अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में बिलीव करते हैं तो वैसे भी हो सकता है, या फिर आपके पास्ट और चाइल्डहुड रिलेटेड हो सकता है. इस पाइल में भी मुझे ऐसे लग रहा है कि, यू नो, मैटरनल साइड से रिश्ता आ सकता है. दैट्स नॉट कंपल्सरी, ओके, बट you will feel very secure and very friendly with them. they will be very generic, overall बहुत kind होंगे सबके साथ, बच्चों के साथ, पेट्स के साथ और बाकी लोगों के साथ अच्छे बिहेव करने वाले होंगे, आपको बहुत गिफ्ट्स देंगे. देयर विल बी गिव एंड टेक इन योर रिलेशनशिप, बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप होगा गाइज, ये मुझे प्रोमिनेंटली दिख रहा है. तो जिसके लिए मैंने रीडिंग किया है अबाउट टाइमिंग, ओके, देयर इज़ बहुत सारे मुझे अर्थ कार्ड्स दिख रहे थे, पेंटाकल कार्ड्स दिख रहे थे. तो टाइम तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि यू नो ऐसा रिश्ता मिलने में टाइम तो ज़रूर लगेगा गाइज. सो लाइक यू कैन assume that 6-7 months के बाद, 1 year टोटली 1 year के बाद, 1-2 year के बाद मुझे लग रहा है फिर भी यू नो 13 to 14 months हो सकते हैं. सो 1 से 2 ईयर में आपकी शादी हो सकती है, या तो उस बंदे को आप पहले से ही जानते हो, ओके. सो यू नो शादी फिक्स होना और प्रॉपर शादी की डेट फिक्स होना और शादी होना, उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है. इट विल बी अ हैप्पी फैमिली, यू मे नो दैट पर्सन स्टार्ट पहले से ही, और 1-2 साल में आपकी शादी ज़रूर होगी. एंड इट विल बी अर्थ एंड फायर साइन की जोड़ी, ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर यूनिकॉर्न कार्ड इज सेइंग. Number 33. Oh wow, this is you know, angel number guys, very lucky number 33. Listening, your card is saying listening, listen and the answers will be revealed. Wow guys, such a beautiful message. And see, here are also there are many animals. यूनिकॉर्न तो है, उसके साथ बहुत सारे एनिमल्स, यू नो, बहुत फ्रेंडली ये इंसान होके भी फ्रेंडली उनकी आसपास घूम रहे हैं. देयर इज़ अ गार्डन. सो आई एम गेटिंग कि बहुत हरी भरी फैमिली होगी और बहुत ही प्रॉपर फैमिली में रहने वाले होंगे और बहुत ही अच्छे नेचर के होंगे, जेनरिक नेचर, काइंड नेचर के होंगे आपके होने वाले लाइफ पार्टनर. एंड और शायद आपको आंसर पहले से ही पता है. यू नो गाइज, देयर इज सम, मतलब ऐसा होता है कई लोगों में कि यू नो फैमिली, हाँ, फैमिली रिलेशनशिप्स में या फैमिली में
फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, तो पता होता है पहले से ही कि अगर दो बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उनके बच्चों की शादी पहले से ही पता चलता है कि हाँ करने वाले, ऐसे कुछ टाइप का मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है। दे विल बी, उनकी फैमिली बहुत अच्छे से पहचान वाली होगी आपके फैमिली के साथ, ये कनेक्शन मुझे दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट चार्म्स आर सेइंग। सो आई ट्राई टू टेक ज़्यादा चार्म्स तो नहीं लूँगी मैं, बस जस्ट लेटर्स एंड मंथ्स एंड कुछ मिलता है क्या? ओके, दिस इज इनफ। लेट्स सी। ओह आई लव यू, जल्दी से आपको कुछ तो बोलने वाले हैं। यू विल कम आउट ऑफ इट। ओके, जो भी प्रॉब्लम अगर चल रही है तो यू विल कम आउट ऑफ इट, एंड आपके फैमिली मेम्बर्स या द member from past, or it can be your friend also, so he will take you out of it. एंड मंथ्स देख लेते हैं, मार्च, जून, मई, मार्च, जून, तो डेफिनेटली ये मुझे नेक्स्ट ईयर के ही लग रहे हैं। मार्च, मई, जून को प्रपोज कर सकते हैं वो जल्दी से जल्दी। ओके, दिस इज एल, लेटर्स देख लेते हैं, एल, ए, जी, and C. Okay, L, A, G and C. Now let's see the numbers. 13, 3, 28. Okay, so इनमें से कोई आपका बर्थ रेट या उनका बर्थ रेट हो सकता है 13, 3, 28, या फिर आपके ओवरऑल रिलेशनशिप में ये नंबर्स एंड ये लेटर्स एंड ये नंबर्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ब्रेकअप, सी गाइस, आई टोल्ड यू बाय वॉचिंग दिस कार्ड, आपका कोई एक्स हो सकता है और आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो ये ड्रीम, एक्सप्रेस एंड स्वीट, जल्दी ही मुझे लग रहा है कि आपको कोई अपना लव एक्सप्रेस करने वाला है। तो you can get any signs from your dream, and the past person can come again, and this is a sign of purity, harmony, balance. Okay, so जैसे कि ये टेम्परेंस का कार्ड भी आया था, टेम्परेंस का कार्ड भी यही बताता है कि हार्मनी, बैलेंस और सोल, माइंड एंड बॉडी को साथ में लेके आपको सोचना है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, पहले झगड़ा हुआ होगा या आपके साथ आपका उस पर्सन के साथ, तो आप बहुत ही हार्मोनियसली ये बैलेंस करेंगे, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे, एंड पॉजिटिव रिजल्ट उसमें से ज़रूर आएंगे गाइज। So guys, this was a general reading, so it may or may not resonate with you completely. So but जितना रेजोनेट हुआ है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड बेल आइकॉन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइज़।